हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे चैनल डियर सीबीएसई ग्रुप पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे सोशल साइंस का सिलेबस 45 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ टू कंप्लीट सोशल साइंस सिलेबस इन 45 डेज। क्या ये मुमकिन है? क्या ये पॉसिबल है? यस, ये मुमकिन है। मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। अगर आपका नीयत पाक हो और हौसला बुलंद हो तो आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम सोशल साइंस का सिलेबस कैसे 45 डेज में कंप्लीट करेंगे, इसकी चर्चा करने से पहले ये बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कोई भी चीज़ आप जब तक आप खुद में आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। तो आपको खुद में कहना होगा यस आई कैन डू इट, ये मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं हारेंगे, जब तक आप खुद से नहीं हार मानेंगे, तो आपको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं हरा सकता है। इसीलिए आपको पॉजिटिव होना होगा, आपके अंदर में खुद में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यस आई कैन डू इट। अगर आप नहीं टेंशन लेते हैं या आप सोचते कि ये मेरे से तो नहीं होगा, बहुत सिलेबस है, इतना लंबा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, तो टेंशन लेते ही रहिए। इससे फ़ायदा होना है नहीं, कुछ होने जाना है नहीं। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट में रहना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। अब बात करते हैं हम अगर सोशल साइंस के सिलेबस की, तो अलग अलग जो सेक्शन है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और पॉलिटी है, सिविक्स, जो पॉलिटिकल साइंस सिविक्स, इसके सिलेबस की बात करते हैं। क्योंकि जो आपको जो एग्ज़ाम देना है, सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम देना है, उसमें कौन क्या क्या चैप्टर आ रहा है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। और ये चीज़ सारे लोग बताते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है वो, जैसे सिलेबस की अगर हम बात कर लें, हिस्ट्री के सिलेबस की बात कर ले तो क्या क्या है सिलेबस? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर 3 क्या? द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। 4th चैप्टर क्या है? प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सिविक्स की बात करें तो क्या है? पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज और चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जियोग्राफी की बात करें तो इसमें क्या क्या चैप्टर है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। 2nd चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। 3rd चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। 4th है एग्रीकल्चर। 5th है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। 6th है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। 7th है लाइफ ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में क्या है? डेवलपमेंट है, फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। दूसरा है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तीसरा है मनी एंड क्रेडिट। चौथा है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। अगर हम चैप्टर को काउंट करें, कैलकुलेट करें कि टोटल चैप्टर कितना है, तो कितना है? यहाँ पे 4 हो गया, 4 5 9 9 7 9 7 16 और 16 4 20। अगर हम जियोग्राफी के लाइफ लाइंस ऑफ एक नेशनल इकोनॉमी की बात करें तो इसमें सिर्फ मैप आने वाला है। क्या आने वाला है? मैप आने वाला है। और कुछ चैप्टर अगर हम बात करें, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये बहुत काफ़ी छोटा मतलब चैप्टर है, मतलब और चैप्टर के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना हो चुका था? 20। तो अप्रॉक्स 18 चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है 45 डेज में, 18 चैप्टर। अच्छा, ये तो बात हुई कि जो अक्सर लोग बताते हैं कि ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, लेकिन 45 डेज में आपको पढ़ना है सिलेबस। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, वो रिक्वायरमेंट जो होती है वो 1 साल की होती है। जो सिलेबस है ये 10th का, जो सोशल साइंस का, वो 1 साल का। उसमें आप लमसम 8-9 मंथ बात करें तो पढ़ते हैं, और यहाँ पे 45 डेज है, कुल मिला के 1.5 महीना। ठीक है, तो इसमें क्या रणनीति अपनाना होगा, क्या रोड मैप होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी जो
हम 45 डेज में सिलेबस कंप्लीट कर ले। कहना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, नामुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चीज़ को, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने के लिए, कि एग्ज़ाम जो हो रहा है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या है, उसको जानने के लिए सबसे पहले जो क्लास 10 का जो बाइबल है, जिसे बाइबल कहा जाता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, वो देखेंगे। 5 से 7 साल का क्वेश्चन पेपर, 5 से 7 साल का क्वेश्चन पेपर। स्ट्रैटेजी क्या होगी? ये तो सारा सिलेबस हम जान गए कि हाँ ये सिलेबस है। तो स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आप सबसे पहले आप जानेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, 5 से 7 साल का, 5 से 7 ईयर्स का। अच्छा, जब आप इसको एनालिसिस करेंगे जब 5 से 7 साल का, ये करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप टीचर बता रहे हैं कि कौन से टॉपिक से आया, कौन रिपीट कर रहा है, तो कन्फ्यूज़न होता है, थोड़ा मज़ा नहीं आता है, थोड़ा कसमोकस वाला होता है, कि मतलब ट्रस्ट नहीं हो पाता, बिलीव नहीं हो पाता है। तो आप खुद से, जब ये नेचुरली है, जब तक आप खुद से वो चीज़ को नहीं देखेंगे, खुद चीज़ से आँखों से नहीं देखेंगे, तो आपको फील नहीं होगा, आपको यकीन नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है। आपको जब आप वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखेंगे, एनालिसिस करना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक ना? मैंने बोल रहा हूँ क्या, एनालिसिस करना है सिर्फ। तो आप जब सिलेबस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट कर रहे हैं कई सालों से, और कुछ टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो ये पता चलेगी। ये हो गया ये पॉइंट नंबर 1। इससे ये आइडिया लग गया, इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको पता चल गया कि ये सिलेबस, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ना? इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप आइडिया ये लगा लेंगे, तो होगा क्या कि इतने कम समय में पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं पाएंगे, पूरा चैप्टर तो पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पूरा, मतलब एक पूरे चीज़ को कमांड करना। तो वैसे चीज़ पर फोकस करेंगे जो रिपीट कर रहा है, जो हमेशा से क्वेश्चन। और सोशल साइंस में मजे की बात यह है कि चीज़ें बदलती नहीं, जैसे मैथ में डिजिट वगैरह चेंज हो, डिजिट के साथ खेल लेते हैं टीचर, क्वेश्चन बनाने वाले, तो इसमें नहीं खेल सकते। जो चीज़ है फैक्ट, जो चीज़ दिया हुआ, मैं इसको एज ए स्टोरी की टाइप से मानता हूँ। हिंदी का जब स्टोरी आप मतलब मैं जब एग्ज़ाम हिंदी का होता था, या इंग्लिश का जो मतलब स्टोरी वाला चैप्टर, तो उसको मैं पढ़ के, मतलब उसका क्वेश्चन सर याद करने की क्या ज़रूरत है, आप जब स्टोरी पढ़ लिए हैं तो उस चीज़ को लिख देंगे। तो इसमें बदल नहीं सकता है। फिजिक्स में और मैथ में खेल सकते हैं, डिजिट वगैरह चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें बदल नहीं सकता। क्या बदलेगा? चीज़ें बदलेगी थोड़ी टाइम के साथ। तो अच्छा, सबसे पहले अक्सर बोलते हैं कि वीडियो देखिए, टॉपिक का लेक्चर देख लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर। नहीं, पढ़ने का तरीका बिल्कुल स्टैंडर्ड होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, याद चीज़ें लंबे समय तक नहीं याद है उनकी चीज़ों। ऐसा क्यों होता है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उनके पढ़ने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है, जो होना चाहिए वो है नहीं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि कोई भी चैप्टर, ये सब के लिए मैं बोल रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट के लिए, कोई भी चैप्टर सबसे पहले आप खुद से रीड करें। कोई भी चैप्टर को, ये पढ़ने का तरीका, जैसे ही आपने हिस्ट्री लिया तो आप रीड करें, सिंपली रीड करेंगे जब पूरा चैप्टर, तो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स बहुत सारे आएंगे जो इसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो उसको साइड में उसका मीनिंग लिख लेंगे, उस वर्ड का मीनिंग लिख लेंगे, है ना? तो जब मीनिंग लिखेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी। फिर मान के चल रहा हूँ कि अगर डाउट होता है कुछ भी, तो आप क्या करें, उससे रिलेटेड वीडियो देख लें,
क्योंकि आपको टाइम कम है, उस कम टाइम में चीज़ें याद रहे उस पर फोकस करना है। पढ़ना मैटर नहीं है, पढ़ना कमाल की बात नहीं है कि आपने पूरा चीज़ लेक्चर वीडियो देख लिया, लेकिन जब आप खुद से पढ़ेंगे, होता क्या है कि जब आप टीचर से पढ़ रहे होते हैं तो वो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक, टीचर, लेकिन जब आप खुद से रीड कर रहे हैं तो आप दिमाग को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको ये चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। तो ये हुआ वर्ड मीनिंग देख लेंगे। अब फिर आपको अगर डाउट रहा तो आप क्या करेंगे कि जो उससे रिलेटेड है वीडियो देख लेंगे, ठीक। आई थिंक पढ़ने के बाद ज़्यादातर अगर आप डेडिकेशन के साथ अगर पढ़ते हैं लगन के साथ तो कोई डाउट नहीं रहने वाला, ज़्यादा डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, और चीज़ें याद भी रहेगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रणनीति हुआ। फिर आप प्रीवियस ईयर का पहले क्या किए थे, आपने एनालिसिस किया था। अब क्या करेंगे कि जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे कोशिश करेंगे कि आपको आइडिया लग जाएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है उसमें आप जैसे 2023 का वो क्वेश्चन पेपर देख लेंगे और उसमें जो जो आप चैप्टर पढ़ लिए हैं उससे रिलेटेड एक नज़र में आप देखेंगे, आपको पढ़ा हुआ रहेगा वो चैप्टर, 1-2 चैप्टर पढ़े, ऐसे करते जाएंगे। फिर लास्ट में क्या होगा कि आप एक पूरे होल सिलेबस का प्रीवियस ईयर लगाएंगे। अच्छा, सैम्पल पेपर जो है, सैम्पल पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद हैबिचुअल आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में 3 घंटा आपको बैठ के एग्ज़ाम फोकस करके पूरे सब्जेक्ट का देना है। तो जब तक आप खुद को अपने उसमें ढालेंगे नहीं, उसके अकॉर्डिंग नहीं कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग कि मतलब जैसे एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं वैसे टाइम बाउंडेशन नहीं करके कि हाँ 3 घंटे में तो पेपर 3 घंटे में देना, तो आपको उसका हैबिट बनाना होगा। अक्सर ये स्टूडेंट नहीं करते हैं उसको। अगर होता क्या है ना कि कितना बार ऐसा मैं मतलब देखने को मिला है कि इस एग्ज़ाम दे के आए लेकिन इस घर में वो क्वेश्चन, वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन रहा था लेकिन घर में वो बन जाता है। रीज़न क्या है कि उसको उस टाइम में आप अपने आप को मतलब टैकल नहीं कर पाए, उस टाइम में ट्रेन नहीं कर पाए। तो आपको 3 घंटा मतलब 3 घंटा से आप कोशिश करें और कम में, ठीक ना, क्योंकि आप जब तक टारगेट आप बड़ा नहीं रखेंगे, अच्छा मतलब आपका टारगेट अगर बड़ा नहीं होगा, लक्ष्य बड़ा नहीं होगा, तो आप जब अचीव जो करेंगे ना तो उससे थोड़ा कम, अक्सर ये नेचुरली होता है, परफेक्ट होता है आइडियल सिचुएशन में, लेकिन अक्सर आप ये टारगेट बड़ा रखें। तो आप जो 3 घंटे का काम है अगर 2 घंटा या 45 मिनट में कर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो 3 घंटे में और अच्छे से कर लेंगे। तो अपने आप को उस टाइप से ट्रेन करें। तो ये चीज़ रणनीति है, ये सारे रणनीति स्ट्रैटेजी है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट। तो ये जो मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा जो है कि आपको अभी वीडियो जो देखना है, वीडियो देखने में ये मैं सिर्फ कोशिश मेरी यही है कि उस स्टूडेंट का जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस या कहें सिलेबस है लेकिन डाउट है, कुछ किया हुआ है कुछ, या तो कुछ किया ही नहीं है, तो खुद से आप पढ़ेंगे तो मैं आप यकीन मानो कि आप खुद फील करोगे, आप मतलब आप बोलोगे कि हाँ आपने सही कहा कि खुद से जब आप पढ़ोगे तो आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे, आप एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को। ऐसा नहीं आप जब टीचर से पढ़ोगे, वो टीचर से भी पढ़ना है लेकिन बाद में, पहले नहीं। तो आप सबसे पहले फोकस करना है रीडिंग का, रीड करना है चैप्टर को, ठीक है। और आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन कौन है, कौन सा रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा रिपीटेड टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक कौन सा है। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखना है। आई होप कि ये जो मैंने बताया ये आपके लिए मतलब हेल्पफुल रहा होगा। और जो डाउट थी, जो आपको परेशानी हो रही थी, जो मतलब दिक्कत आ रही थी कि कैसे इतने बड़े सिलेबस को मतलब इतने कम दिन में कैसे कंप्लीट करें, तो ये चीज़ों में आपको हेल्प हुआ होगा और मतलब आपको आइडिया लग गया होगा कैसे रोड मैप तैयार करना है, कैसे प्लानिंग करना है,
क्या रणनीति अपनाना है कि हम इस कम वक्त में इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए आखिरी में यही कहूँगा मैं कि बी हैप्पी, हमेशा पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट में रहें और टाइम का हमेशा इस्तेमाल करें, क्योंकि टाइम एक बार अगर चला गया तो वो कभी वापस नहीं आ सकता है। तो हमेशा टाइम का इम्पोर्टेंस दें। सो थैंक यू।